नमस्कार। बीए पार्ट सेकंड संस्कृत के पेपर सेकंड के अंतर्गत प्रजापति सूक्त का हम अध्ययन कर रहे थे। पिछले 6 मंत्रों का हम अध्ययन कर चुके हैं और उसमें हमने प्रजापति के लोक निर्माता, रक्षक और सर्व शक्तिमान रूप को हमने देखा है। समस्त देवों, प्राणियों, पशु पक्षियों की उसने रचना की है। अब सृष्टि की उत्पत्ति किस प्रकार से की है, अगले 7वें मंत्र में हम पढ़ेंगे। आपो ह यद बृहतीह विश्वम आयन गर्भम दधाना जनयन्तीह अग्निम ततो देवानां समवर्तत असुह एक कस्मै देवाय हविषा विधेम। इस मंत्र में सृष्टि की उत्पत्ति और उसके विकास क्रम का, कैसे सृष्टि की उत्पत्ति हुई और कैसे उसका विकास हुआ, इसका वर्णन ऋषि ने किया है। यत यत अर्थात जो, बृहति बृहति विशाल, विस्तृत, आपह जल राशि, गर्भम दधाना प्रजापति को गर्भ के रूप में धारण करते हुए, सौवर्णमय अंड के गर्भ में प्रजापति को धारण करते हुए, अग्निम जनयंती अग्नि को उत्पन्न करते हुए और प्रजापति को गर्भ में धारण करते हुए, ह अर्थात निश्चय ही, विश्वम आयन जगत में, विश्व में, आयन फैल गई, व्याप्त हो गई। ततः देवानां संवर्तत असुह एकः, ततः उसके बाद देवानां देवों का, एकः असुह एकमात्र, प्राण वायु, समवर्तत उत्पन्न हुआ। देवों से तात्पर्य देवों और मनुष्यों, देवी और मानुषी सृष्टि का जो प्राण तत्व है, असु अर्थात प्राण तत्व, उत्पन्न समवर्तत उत्पन्न हुआ। इसी का एक अर्थ और ये करते हैं कि ततः उस गर्भ से देवानाम देवताओं का असुह प्राण वायु रूप प्रजापति समवर्तत उत्पन्न हुआ, अर्थात उस गर्भ से प्रजापति की उत्पत्ति हुई या उस गर्भ से देवों के प्राण तत्व, देवों से तात्पर्य देवों और मनुष्यों के प्राण तत्व की उत्पत्ति हुई। कस्मै देवाय हविषा विधेम, क संज्ञक सुख स्वरूप उस प्रजापति देवाय देवता का हविषा विधेम, हम हवि द्वारा विधान करते हैं। या कस्मै, किस देवता का हम हवि से विधान करें, किस देवता को हवि से प्रसन्न करें, अर्थात कोई ऐसा देवता जगत में है ही नहीं जिसको हम हवि आदि अर्पित कर संतुष्ट करें, प्रसन्न करें, अपने मनोनुकूल करें। तो यहाँ प्रजापति देवता को ही सृष्टि उत्पत्ति के प्रमुख कारण के रूप में प्रस्तुत किया गया है। महान जो जल राशियाँ थी, विशाल जो जल था, उसी में सौवर्ण अंड तैरा था और उस सौवर्ण अंड के गर्भ में प्रजापति थे। उन जल राशियों ने अग्नि को उत्पन्न करते हुए, अग्नि को यहाँ पोषक तत्व के रूप में भी माना गया है, जो पोषकता जल में विद्यमान होती है और इसी से पेड़ पौधे आदि वृद्धि को प्राप्त होते हैं। ऐसे ही हमारे शरीर में भी अग्नि जठराग्नि के रूप में पोषक तत्व का काम करती है। यहाँ ये बताया गया है कि जब सृष्टि का प्रलय हो गया था, सब कुछ जल में विलीन हो गया, तो एकमात्र जल ही सर्वत्र फैला हुआ था। और जैसा कि वैज्ञानिकों का भी मानना है कि जल से ही अग्नि तत्व, अग्निम जनयंती, अग्नि तत्व की उत्पत्ति हुई और अग्नि से फिर असुह प्राण वायु अर्थात वायु तत्व की उत्पत्ति हुई। तो जल से अग्नि, अग्नि से वायु, वायु से आकाश और आकाश से पृथ्वी, ऐसे क्रमशः सृष्टि का विस्तार हुआ। इस प्रकार से सृष्टि की प्रक्रिया को सुंदर प्रकार से, सुंदर ढंग से, सुंदर तरीके से महर्षि ने समझाया है, उसकी परिकल्पना हमारे सामने प्रस्तुत की है। अग्नि से यहाँ पंच महाभूत भी है, महान जल राशियों से ही ने ही पंच महाभूतों को उत्पन्न किया और उससे सृष्टि की रचना हुई। यहाँ ह निश्चयार्थक अव्यय के रूप में आया है। कस्मै और देवाय पर हम पूर्ववत ही टिप्पणियाँ लिख सकते हैं।
अब 8वां मंत्र इस प्रकार है। यह चित आपो महीना पर्यपश्यत दक्षम दधाना जनयन्ति ह यज्ञम यो देवेषु अधिदेव एक आसीत कस्मै देवाय हविषा विधेम। 8वां जो मंत्र है उसमें प्रजापति की महत्ता को, उनकी महिमा को कवि ने, ऋषि ने, महर्षि ने उद्घाटित किया है। दक्षम दधानाम, दक्षम दधानाम, दक्ष को धारण करते हुए। दक्ष से तात्पर्य यहाँ है षष्ठी के बीज रूप दक्ष, षष्ठी के बीज रूप संपूर्ण जागतिक प्रपंच को, जगत संबंधी प्रपंच को दधाना धारण करते हुए, यज्ञम जनयन्ति यज्ञ को उत्पन्न करते हुए। तो षष्ठी के बीज जिससे षष्ठी की उत्पत्ति हुई, उसके मूल रूप, बीज रूप सारे जागतिक प्रपंच को धारण करते हुए और यज्ञम जनयन्ति यज्ञ को उत्पन्न करते हुए, यह जिस प्रजापति देवता ने महीना अपनी महत्ता से, अपनी महिमा से चित निश्चय ही पर्यपश्यत चारों ओर, आपह, आपह पर्यपश्यत, आपह जल राशि को पर्यपश्यत चारों ओर सब ओर देखा। फिर से इसे देखिए। दक्षम दधाना, दक्षम षष्ठी के बीज रूप प्रपंच को धारण करने वाली, जनयन्ति है यज्ञम यज्ञ को उत्पन्न करने वाली, आपह जल राशि को, यह जिस प्रजापति देवता ने महीना अपनी महत्ता से चित निश्चित रूप से पर्यपश्यत चारों ओर देखा। यो देवेषु अधिदेव एक आसित, और जो देवताओं के अधि मध्य में, अधिदेव देवेषु अधिदेव देवताओं के मध्य में, अधिदेव मतलब सर्वोत्कृष्ट एक अद्वितीय देवता आसीत हो गया था। कस्मै देवाय हविषा विधिम, क संज्ञक अथवा सुख स्वरूप ऐसे प्रजापति देवता का हम हवि से विधान करें, उन्हें हवि से संतुष्ट करें। तो यहाँ महर्षि ने एकेश्वरवाद की स्थापना की है कि प्रजापति ने जलों को ऐसी सामर्थ्य से युक्त देखा कि जल सृष्टि की रचना करने में समर्थ है। जल अपने भीतर संपूर्ण जगत को समाहित किए हुए हैं और यज्ञ को उत्पन्न करने की, सृष्टि रूपी यज्ञ को उत्पन्न करने की उनमें सामर्थ्य है। जैसा कि पहले भी कहा जा चुका है कि जलों से ही सृष्टि की रचना परमात्मा की, प्रजापति की कामना से हुई। प्रजापति ने, परमेश्वर ने जब ये सोचा कि एको अहम बहुशाम में एक से अनेक हो जाऊं, तब इस सृष्टि की रचना हुई। तो इस प्रकार यहाँ दक्ष का अर्थ सायन करते हैं प्रपंच रूप से वृद्धि को प्राप्त करने वाले, जागतिक प्रपंच के रूप में बढ़ने वाले प्रजापति, और महीधर करते हैं कुशल प्रजापति। ऐसे ही यज्ञ से उपलक्षित सारा जो विकार समूह है, सायन ये अर्थ करते हैं जो जगत जागतिक विकार समूह है वही यज्ञ है, और महीधर करते हैं षष्ठी यज्ञ। तो षष्ठी यज्ञ की यहाँ कल्पना की गई, षष्ठी को एक यज्ञ के समान बताया गया है। वैज्ञानिक दृष्टि से भी हम देखें तो सूर्य में प्रति क्षण अरबों टन हीलियम गैस निकलती है और वह हमें प्रकाश देता है। तो यह भी एक यज्ञ है। ब्रह्मांड के सभी तत्वों में, समुद्र हो, पृथ्वी हो, सब में यज्ञ निरंतर चलता रहता है। तो सृष्टि की उत्पत्ति की प्रक्रिया में यज्ञ का महत्वपूर्ण योगदान है, और प्रजापति की कामना से, इच्छा से ही जलों के माध्यम से सृष्टि का विकास हुआ। अनेक का अनेक जागतिक पदार्थों की रचना हुई। चर और अचर, चैतन और जड़ जगत की रचना हुई। अब 9वां मंत्र इस प्रकार है। मानो हिंसीत जनिता यह पृथिव्या
युवा दिवं सत्यधर्मा जजान यह च आपः चंद्रा बृहतिः जजान कस्मै देवाय हविषा विधेम। यहाँ प्रजापति देवता से रक्षा की कामना की गई है कि प्रजापति देवता सदैव हमारी रक्षा करे, हमें किसी प्रकार से कोई कष्ट न पहुंचाए। तो रक्षक स्वरूप यहाँ प्रजापति का हमारे समक्ष आता है। यह पृथिव्याः जनिता, जो प्रजापति देवता पृथिव्याः जनिता, पृथ्वी की रचना करने वाला है, पृथ्वी का सृष्टा है, पृथ्वी की जिसने रचना की है वह, और सत्य धर्म वाले, अटल और शाश्वत नियमों वाले जिस प्रजापति ने, यह अर्थात जिस प्रजापति ने दिवम जजान द्युलोक को उत्पन्न किया है। यह च आपः चंद्रा बृहति जजान, और जिस प्रजापति ने चंद्रा आनंद प्रदान करने वाली, मन को आह्लादित करने वाली, आपः बृहति आपः विशाल जल राशि को जजान उत्पन्न किया है। कस्मै देवाय हविषा विधेम, कस्मै देवाय का संज्ञक या सुख स्वरूप, उस सुखमय उस प्रजापति देवता का हम हविषा विधेम, हवि से विधान करते हैं, हवि द्वारा उन्हें प्रसन्न करते हैं। तो यहाँ प्रथम पंक्ति में प्रजापति देवता से कामना की गई है कि वो माँ हिंसित जनिता, वह हमें हिंसित न करे, मानो हिंसित जनिता, वह हमें दुख न पहुँचाए, हमें पीड़ा न पहुँचाए। न यानी अस्माकं मा यानी नहीं, हिंसित यानी हिंसा, तो वह हमें हिंसित न करे, हमें किसी प्रकार का कष्ट नहीं दे, दुख नहीं दे। और उसने पृथिव्या जनिता, पृथ्वी लोक को बनाया है। पहले भी ऐसा चित्रण आ चुका है कि प्रजापति ने पृथ्वी की रचना की है, लोकों का वह निर्माता है। और सत्य धर्म वाला इसे बताया गया है। जैसे वरुण के नियम भी सत्य और शाश्वत है, ऐसे ही प्रजापति के नियम भी सत्य और अटल है। वह इस जगत को धारण करता है, इसलिए उसे सत्य धर्मा कहा गया है। जगत को धारण करने वाला और जगत की रचना करने वाले के रूप में उसे सत्य धर्मा, नियमों का, शाश्वत नियमों का पालन करने वाले और संपूर्ण सृष्टि से उन नियमों का पालन करवाने वाले के रूप में उसे सत्य धर्मा कहा गया है। तो द्युलोक को भी प्रजापति ने ही रचित किया है, प्रजापति ने ही द्युलोक की रचना की है। और आनंददायक जो विशाल जल राशि है, जलों को भी प्रजापति देवता ने ही उत्पन्न किया है। तो द्युलोक, पृथ्वीलोक और सबको आह्लादित करने वाले, सबको शीतलता प्रदान करने वाले इन विशाल जलों को भी प्रजापति ने ही रचा है, प्रजापति ने ही उनकी रचना की है। ऐसे प्रजापति देवता के अतिरिक्त और किसी देवता में ऐसी सामर्थ्य नहीं है जो पृथ्वी लोक को, द्युलोक को और इन विशालकाय जलों को उत्पन्न कर सके। ऐसे सर्वशक्तिमान, सर्व सामर्थ्य से युक्त प्रजापति देवता हमें हिंसित नहीं करे, हमारी हिंसा नहीं करे, अर्थात हमें कोई बाधा न पहुंचाए, हमें कोई कष्ट न पहुंचाए, कोई हानि न पहुंचाए, हमारा अहित नहीं करे। सदैव प्रजापति देवता से रक्षा की कामना की गई है, कल्याण और हित की कामना की गई है। यहाँ प्रजापति देवता को वरुण देवता के समान ही संसार का रचयिता, शासक, प्रशासक और अनुशासता बताया गया है। अब अगला मंत्र है, प्रजापतेन त्वद एतानि अन्यो विश्वाचातानि परिता बभूव यत् कामाः ते जुहुमः तत् नो अस्तु वयं श्याम पतयो रयीणाम। यह 10वां मंत्र प्रजापति सूक्त का अंतिम मंत्र है।
और इसके अंतिम चरण में महर्षि ने कस्मै देवाय हविषा विधेम इस पंक्ति का प्रयोग नहीं किया है, अपितु वयम श्याम पतयो रयिणाम इस पंक्ति का महर्षि ने प्रयोग किया है, उपयोग किया है। इसके पीछे भी महर्षि की जो अभिलाषा है स्पष्ट रूप से उजागर होती है। वैदिक ऋषि सदैव भौतिक सुख, समृद्धि और संपन्नता चाहते थे। सदैव अपने इष्ट देव से भौतिक सुखों की भी कामना करते थे। वो सकारात्मक दृष्टिकोण वाले थे, जीवन के प्रति आशावादी दृष्टिकोण वाले थे। तो प्रजापति है, यहाँ ऋषि द्वारा धन समृद्धि की ही कामना की गई है। महर्षि कह रहे हैं, प्रजापते हे प्रजापति देवता, त्वत यानी आपके, अन्य यानी अतिरिक्त, आपके अलावा, आपके अतिरिक्त कोई दूसरा ताह मतलब उन भूतकाल में उत्पन्न हुए पदार्थों और एतानी इन अर्थात वर्तमान काल में उत्पन्न हुए सभी, वर्तमान काल में उत्पन्न हुए विश्वा जातानी, जातानी का अर्थ है उत्पन्न हुए, विश्व यानी संपूर्ण, सभी उत्पन्न हुए पदार्थों को न परिबभूव चारों ओर से व्याप्त नहीं कर सकता है। यत कामाः ते जुहुमः, यत कामाः जिस कामना से, ते जुहुमः तुम्हें हम हवि प्रदान करते हैं, हवन करते हैं तुम्हारा या हवि देते हैं तुम्हारे लिए। तत् नः अस्तु, तत् अर्थात वह, न यानी हमारी, तो वह हमारी कामना अस्तु पूर्ण होवे। वयम श्याम पतयो रयिणाम, हम रयिणाम समृद्धियों के, धनों के, पतयः स्वामी, श्याम हो जाएं, बन जाएं, हम धनों के स्वामी हो जाएं। तो यहाँ कहा गया है कि प्रजापति देवता, त्वद अन्य तुम्हारे अतिरिक्त, ताह यानी उन भूत में उत्पन्न हुए, और एतानी इस वर्तमान काल में उत्पन्न हुए, विश्वा जातानी, जातानी उत्पन्न हुए विश्वा सभी पदार्थों को कोई भी व्याप्त नहीं कर सका है। और यत कामा जिस कामना से, ते जुहुम तुम्हें हम हवि देते हैं, तत् न अस्तु वह हमारी कामना पूर्ण होवे। वयम श्याम पतयो रयिणाम, और हम रयिणाम धनों के पतय स्वामी बने। इस प्रकार से यहाँ ऋषि द्वारा भूतकालीन और वर्तमानकालीन समस्त पदार्थों का रचयिता, उनका अनुशासता, उनका शासक, उन सबको वश में करने वाला, अपने अधीन रखने वाला एकमात्र प्रजापति देवता को बताया है। उसे ही सर्व सामर्थ्य से संपन्न बताया है। और अंतिम पंक्ति द्वारा भौतिक समृद्धि की ऋषि द्वारा कामना की गई है। साथ ही यहाँ विश्वा जातानी और ता, तो विश्वा और ता वैदिक प्रयोग है, लौकिक संस्कृत में विश्वानी और तानी रूप बनते हैं। इस प्रकार से हमने प्रजापति सूक्त के सभी मंत्रों का हमने अध्ययन किया है और प्रजापति के शासक, अनुशासता और सर्वशक्तिमान रूप को हमने समझा है, सृष्टि प्रक्रिया को हमने समझा है। आज बस इतना ही। धन्यवाद।